अभी नस काम नहीं कर रही है उसके हाथ में, और हाथ उनका टूट गया है कंधा। बाकी हाँ, कंधा टूट गया है, वो काम नहीं कर रही है। तो माँ बहुत रो रही थी हमारी कि कैसे क्या होगा। तो हमने बताया क्यों नहीं अभी तक। इसकी वाइफ भी 2.5 महीने पहले शादी हुई है। देखिए, अब्दुल मलिक जो हैं वो बड़े लेवल के आदमी हैं, बड़े ठेकेदार हैं। अब हमें हमारा कहाँ मुलाकात उनसे होती है, वो तो वैसे भी हल्द्वानी कम रुकते हैं। मैं वहाँ जाके देखता हूँ तो वहाँ पे बुलेट लगी है उसके, और वो नीचे ज़मीन पे पड़ा था। तो वहाँ पे 2-4 लोगों को मैंने बुलाया, उन्होंने मेरी हेल्प करी। फिर मैंने गाड़ी, किसी से बंदे की गाड़ी ली वहाँ पे, तो वो वहाँ से मैं यहाँ सुशीला तिवाड़ी में लेकर आया। दूसरी बात, पब्लिक यूँ गुस्से में आई क्योंकि हमारा कुरान शरीफ मदरसे में रखा था, इन्होंने निकालने तक नहीं दिया उसको। हमारी जो कलाम पाक होता है वो अंदर रखा था, इन लोगों ने निकालने नहीं दिया उसको। होगा 2-4 पत्थर जो भी लोगों की छत पे होंगे, पहले से तो कौन रखता है पत्थर। अगर ऐसा होता तो हम लोगों को भी पता गुस्सा आया क्यों। लेकिन हाँ, वजह है वहाँ पे, जो गुस्सा आने की वजह थी बगीचे में, वहाँ जो पथराव हुआ है, वो जो गुस्सा आया है वो कुरान शरीफ अंदर रखा था हमारा, उसको। 8 फरवरी की शाम हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में काफ़ी हिंसा हुई थी, आगजनी और पथराव की घटनाएं वहां पर हुई हैं, और ऐसे में बताया जा रहा है कि कई सिविलियंस और कुछ पुलिसकर्मी भी वहां पर घायल हुए थे। अब एक यहाँ पर शख्स यहाँ पर मौजूद हैं जो बनभूलपुरा से ही यहाँ पर हैं, और बताया जा रहा है कि इनके जो भाई हैं वो एडमिट हैं और इसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं, तो आइए इनसे जानते हैं, आपके भाई का क्या नाम है? मेरे भाई का नाम मोहम्मद शाहनवाज। शाहनवाज आपके भाई का नाम है, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज। सरफराज, क्या हुआ आपके भाई को, मतलब कितने इंजर्ड हैं? मैडम, एक तो उनके बुलेट लगी है और दूसरा रबड़ वाली लगी है। वो अपनी पेमेंट लेके शाम को 8:30 के समथिंग आ रहा था, तो वहाँ से आता है मेरे पास कॉल कि उसी नंबर से भाई के कि ये आपका भाई है, कौन है, इसके चोट लगी है, मतलब वहाँ ऐसा बताया गया। अब मैं वहाँ जाके देखता हूँ तो वहाँ पे बुलेट लगी है उसके, और वो नीचे ज़मीन पे पड़ा था। और वहाँ पे 2-4 लोगों को मैंने बुलाया, उन्होंने मेरी हेल्प करी। फिर मैंने गाड़ी, किसी से बंदे की गाड़ी ली वहाँ पे, तो वो वहाँ से मैं यहाँ सुशीला तिवाड़ी में लेकर आया हूँ आईसीयू में। और आज 9 दिन हो चुके हैं। मैं कर्फ्यू लगा था 2 दिन, अभी कल से परसों से छूट मिली है वहाँ पर 2 घंटे की, आज 3 घंटे की थी। और दिक्कत है, आईसीयू में है, अभी नस काम नहीं कर रही है उसकी हाथ में, और हाथ उनका टूट गया है कंधा। बाकी हाँ, कंधा टूट गया है, वो काम नहीं कर रही है नसें। आपके भाई क्या करते हैं? मेरा भाई लेडीज़ टेलर है। और आप? मेरा है फ्रिज का काम है, मैं मैकेनिक हूँ फ्रिज का। तो ये लगभग 8:30 के समथिंग का टाइम था, तब मेरे पास कॉल आती है, तो मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ उसको। आईसीयू में भर्ती है, अभी 9 दिन हो चुके हैं, मैंने बोला है आपको। तो अभी यहाँ ये बता रहे हैं कि जो नस का मामला है वो यहाँ नहीं हो पाएगा, ये रेफ़र आपको कर देता हूँ मैं ऋषिकेश एम्स में, तो आप वहाँ करा लीजिएगा। अभी यही कह रहे हैं डॉक्टर, मैं उनसे कह रहा हूँ देख लो यहीं जैसा हो सके। फिर उस दिन मतलब हम जिस हिसाब से सबसे सुना कि बहुत ही भयावह स्थिति वहाँ पर हो गई थी, और ऐसे कंडीशन में किस तरह से आप वहाँ से मतलब भाई को निकाल कर लेकर आए हैं? आपके घर वालों की क्या वहाँ पे स्थिति थी, वो क्या कुछ कह रहे थे, कैसे उनसे फ़ोन पे बातचीत हुई, तो क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या फील कर रहे थे उस वक्त आप? मैडम देखिए, ऐसा है कि जब मेरे पास फ़ोन आया तो स्थिति तो मेरी भी खुद अपना आप की ख़राब हो जाती है। जब कोई भाई किसी का ऐसे देखता है तो अपना आप पे भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने अपना आप को कंट्रोल करा। फिर उसके बाद मैं लेकर गया। रही बात घर की, घर का तो ऐसा था मैडम, मैंने अभी मतलब 1-2 दिन छुपाए रखा घर पर कि ऐसा नहीं हुआ है। अभी मैं कहीं हूँ और कहीं दोस्त के घर पे, ऐसे मैंने छुपाए रखा, तुरंत नहीं आपने बताया। अपने घर वालों को 2 दिन तक नहीं 2 बताया? दिन तक नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि मेरी माँ खुद प्रॉब्लम में है। क्या हुआ मेरी उनको? वालदा जो है उनकी खुद थोड़ी हार्ट की भी परेशानी है उन्हें, और ब्लड प्रेशर की भी, और कोलेस्ट्रॉल की भी बढ़ जाता है उनका। तो इस वजह से मैंने उनको एकदम नहीं बताया कि कुछ ऐसा हो गया है। तब मेरा भाई 2-3 दिन बाद बोला है कुछ, तो मैं वो जाहिर सी बात है कि वालदा कहती है बात कराओ, वो ऐसा होता है ना, तो इसलिए मैंने उनको बताया नहीं। फिर 2-3 दिन बाद जो बोला है, फिर मैंने उनसे बात कराई। कभी मैंने ये कहा 3 दिन तक कि भाई सो रहा है, कभी यहाँ नहीं है वहाँ गया खाना खाने, ऐसे ऐसे मैंने उनको मतलब थोड़ा वो करा। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद मैंने उनको सही बात आया कि ऐसे ऐसे मैं सुशीला तिवाड़ी में हूँ और यहाँ ऐसे ऐसे हो गया था। तो माँ बहुत रो रही थी हमारी कि कैसे क्या होगा। तो हमने बताया क्यों नहीं अभी तक।
इसकी वाइफ भी है, 2.5 महीने पहले शादी हुई है इसकी बड़े भाई की, मेरा मुझसे बड़ा है ये। 2.5 महीने, 2.5 महीने हुए हैं। 2.5 महीने शादी हुई है। और दिक्कत यही तो है अभी, वाइफ का है? वाइफ घर पर है, घर पर है। वाइफ को पता चला तो वो भी बिल्कुल। देखिए ऐसा होता है केस तो वो रोने लगी है वाइफ इनकी, बहुत दिक्कत में है। घर की परेशानी 9 दिन से, मैंने बताया आज मैं 9 दिन से आज गया हूँ घर पे जाना नहीं हो रहा था, मेरा कर्फ्यू लगा था मैडम। क्या कह रहे हैं अभी घर वाले, क्या स्थिति में? नहीं अभी ठीक है, मैं समझा के आ गया हूँ, थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ता है कि ठीक है। और बाकी रही बात हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल में थोड़ी दिक्कत है। अभी ये नस का मामला अगर ठीक होता है तो ठीक है, वरना एम्स में कहाँ हम लेके जाएंगे, बड़ी हमारे लिए बड़ी परेशानी है। 9 दिन बाद तो आज घर पे गए हूँ, कारोबार बिल्कुल ठप पड़े, 9 दिन से काम हुए नहीं है किसी के। अच्छा, दूसरा 8 तारीख की शाम को जब ध्वस्तीकरण कार्रवाई हो रही थी और जिस तरह से प्रशासन बता रहे कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के 30-35 मिनट बाद वहाँ पे कुछ दंगाई आते हैं और पत्थरबाजी इस तब करने लगते हैं, तो कितने पत्थरबाज आप वहाँ पे लगभग देख रहे थे, और उसमें मतलब जो पत्थरबाज नहीं थे वो कितने लगभग होंगे? और दूसरा वहाँ पे बताया जा रहा कि कुछ महिलाएं भी पत्थरबाजी कर रही थी जिनको पुलिस तलाशने का काम कर रही, तो आप वहाँ पे जब थे तो कितना ऑब्जर्व आपने किया कि इसमें मतलब ये दंगई आखिरकार क्यों आए, मतलब ये कौन है, मतलब क्या दिक्कत है? मैडम देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं शॉप पर था, 5:30 बजे मैं शॉप से आया हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ बनमुलपुरा में। मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई यहाँ दंगा हो गया है, तो ऐसे ऐसे बताया कि वो प्रशासन तोड़ने आया था मदरसे को। कितने बजे पहुंचे? मैं 6 बजे के आसपास पहुंचा था, 6 बजे के आसपास क्या पहुंचा। स्थिति देख रहे थे वहाँ? तब स्थिति जो ये थी कि बड़ी ख़तरनाक थी कि पथराव भी चालू था। मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा, मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा था, लेकिन मुझे पता है कि मुझे लोगों ने बताया कि वहाँ पथराव चालू था। बाकी कुछ वीडियो भी देखी है मैंने, वहाँ पथराव चालू था। और दूसरी बात ये है कि कोई आदेश नहीं था मैडम, इसकी सुनवाई जो होनी थी 14 तारीख को होनी थी। अब 14 तारीख से 8 तारीख को वाला आदेश नहीं था इनके पास। अब इन्होंने, अब पता नहीं क्या करा इन लोगों ने, क्यों आए थे, ये तो यही सच बताएगा प्रशासन क्या हुआ। और दूसरी बात, पब्लिक यूँ गुस्से में आई क्योंकि हमारा कुरान शरीफ मदरसे में रखा था, इन्होंने निकालने तक नहीं दिया उसको। हमारी जो कलाम पाक होता है वो अंदर रखा था, इन लोगों ने निकालने नहीं दिया उसे, तुरंत जेसीबी चला दी। हाँ, और कुछ लोग चाह भी रहे थे कि ये मामला यहीं बैठ जाए, आगे जेसीबी के आने, लेकिन इन्होंने लाठी चार्ज करा उनके ऊपर। सोच रहे थे कि यहीं कोई अधिकारी बंद कर दे, अभी आगे अभी तारीख मिल रही है तो मिल जाए, लेकिन वहाँ जब लाठी चार्ज हुआ उसके बाद पब्लिक भड़की है। मैंने वीडियो में भी देखा कि लाठी चार्ज बहुत हो रहा है, कुछ लोग पुलिस वालों को भी बचा रहे थे वहाँ पे। और मेरे ख्याल से 5-7 पुलिस वाले किसी के घर में भी रुके थे वहाँ पे। उन लोगों को पता होगा वो कौन लोग थे। प्रशासन तो कह रहा है कि मतलब प्रोवोक नहीं किया, किसी तरह का कोई वायलेंस मतलब पुलिस की तरफ से तो नहीं हुआ, तस्वीरें दिखा रहे हैं मतलब। नहीं मैडम देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने बताया आपको, मैंने वीडियो में भी देखा है और पूछा भी है, क्योंकि ये आदेश नहीं थे। सबसे पहली बात तो ये है, आप देखिए आदेश नहीं थे। 14 तारीख का जब सुनवाई थी, आप क्यों आए वहाँ पर, सबसे पहली चीज़ ये है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे हमारे कलाम पाक रखा था, आपने तुरंत ही मशीन क्यों चला दी? आपके लिए रोक रहे हैं लोग, विरोध कर रहे वो सभी लोग क्या कर रहे थे, मतलब ये कुरान शरीफ को निकालने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे? निकालने की कोशिश कर रहे थे उन्हें कि हमें जाने दो अंदर, तो इन्होंने जाने नहीं दिया अंदर। उसके बाद लोग भड़कने बाद ये जो हुआ पथराव उसी टाइम हुआ था। ये जो लोग भड़के, मतलब ये जो वहीं पे लोग रह रहे थे वही सब थे, ये मतलब इतनी भयंकर रूप ले लेगी घटना, ऐसा आप लोगों ने सोचा था? या आपको लगता है कि इसमें जो मतलब बताया जा रहा है कि दंगई ही मतलब इतने सारे एकजुट होके आए थे? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो हमें भी तो पता लगता। हम तो कुछ 6 बजे आए और ये केस 4:30 के बजे या 5 बजे के आसपास का केस है। तो आपका कहना है कि दंगई नहीं है, वो जो वहाँ पे लोग रह रहे थे वही कहीं ना कहीं गुस्सा आ गए? गुस्से आ गए। मैंने बताया ना आपको, सबसे मेन चीज़ आदेश नहीं थे। दूसरी बात, कलाम पाक हमारा मदरसे में था। अब कलाम पाक की जो बेहरुमती हुई है उसका मामले से गुस्सा आ गए लोग। एक बात बताइए, वहाँ पे जैसे बहुत सारे पत्थरबाजी जो हुई है, तो प्रशासन बता रहे कि पहले वहाँ पे छतों पे पत्थर नहीं थे, लेकिन इस घटना के दिन अचानक से पत्थर आ जाते हैं। जब 30 तारीख को वहाँ पे नोटिस के लिए गए थे प्रशासन, तब कहीं पत्थर नहीं थे। फिर ये कितनी 8 तारीख को इतने सारे पत्थर दिखाई देते हैं, इसको लेके आपका क्या कहेंगे? मतलब हर घर में इतने सारे बड़े बड़े पत्थर कैसे आ गए? देखिए मैडम, जब ये अभी बीच में केस हुआ था फरवरी मतलब जनवरी में, शायद 20 जनवरी थी,
हाँ तो वहाँ से अधिकारी आए थे तो उन्होंने हदबंदी कर दी थी अपनी, ठीक है। तो उसमें कुछ तोड़ा भी था उन्होंने, जो कुछ तोड़ा था वहाँ पे सब पत्थर वहीं पड़े थे। आपको आपने वीडियो देखी होगी, वहाँ सब चीज़ आप वीडियो देखिएगा वहाँ की, तो वहाँ सब चीज़ उन्होंने ध्वस्त जो करा था। मलिक का मेन, जो मलिक भाई है उनका मेन जो घर था वो इन्होंने ध्वस्त कर दिया था। हाँ, ध्वस्त तो पहले ही था, मतलब वो कुछ हुआ था इनमें आपस में जो भी था, लेकिन वो ध्वस्त हो गया था। ध्वस्त होने के बाद उसके ईंटें एक बराबर में और था, उसकी ईंटें आई। ये मदरसा ध्वस्त करने के पहले मलिक का घर। हाँ, तोड़ दिया था, जो मतलब वो गिरा हुआ तो था लेकिन उसको तोड़ा, उसके बाद वो पत्थर इकट्ठे हुए हैं। अब हालांकि घर देखिए छत पे तो कोई नहीं रखेगा, कुछ होते हैं कि हमारी छत पे रखे होते कि हमारे घर काम चल रहा है कि 10 15 20 ईंटें बच गई तो हम फेंकेंगे नहीं ये। हर घर की छत पे पत्थर। वहाँ घर है ही नहीं, वहाँ कितने घर हैं। आप जहाँ बगीचे में ये लड़ाई हुई है, ये दंगा हुआ है, वहाँ जो मैं मानता हूँ 4 से 5 घर होंगे, क्योंकि इतना करीब मान के चलो कम से कम कितने मीटर मैडम, यहाँ से मान लो 1 बीघा तो उसमें ही है मदरसा। अब बताओ कहाँ से आ गए लोग। जैसे पुलिस वालों से हमारी जब बात हुई, कह रहे हैं कि जब वो पत्थरबाजी हुई तो वो लोग भागने लगे, तंग गलियां वहाँ की थी, तो दिक्कत ये हो रही थी कि पत्थर सामने से नहीं ऊपर से बरस रहे थे, तो इससे दिक्कत हो रही थी। तो छतों पे मतलब अपने अपने घरों में ऊपर लेके बैठे हुए थे। तो ये क्या वो जो मकान आप कह रहे हैं ध्वस्त था मलिक का, वहीं सबने सडनली उठा लिए, हो सकता है से मैडम, उठा के बैठे? पहले से तो मुझे नहीं पता, पहले से तो मुझे नहीं, मैं नहीं कह सकता कि क्या है। होगा 2 4 पत्थर जो भी लोगों की छत पे होंगे, पहले से तो कौन रखता है पत्थर। अगर ऐसा होता तो हम लोगों को भी पता लगता हमें। वो घर जो ध्वस्त हुआ उसमें इतने सारे मतलब मलबा या पत्थर निकल गया था? बहुत था वहाँ, बहुत था। मैंने बताया नहीं, काफ़ी बड़ी ज़मीन है वो, छोटी नहीं है। और वो जो पेट्रोल बम हो गया ये सब? ये तो पता नहीं मैडम, पेट्रोल पंप कहाँ से आया। हमने बताया ना, हम खुद 6 बजे आए हैं दुकान से। इस जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं बनभुलपुरा में, वो इतना गुस्सा गए, इतना गुस्सा गए कि हम सुन रहे हैं कि थाने में महिला पुलिसकर्मियों को और पत्रकारों को बंद करके कुछ आग लगा के उनको जलाने का भी कुछ प्रोग्राम था। इतना गुस्सा आ जाता है। मैडम ये तो मुझे पता नहीं कि इतना गुस्सा आया क्यों, लेकिन हाँ वजह है वहाँ पे। जो गुस्सा आने की वजह थी बगीचे में, वहाँ जो पथराव हुआ है, वो जो गुस्सा आया है वो कुरान शरीफ अंदर रखा था हमारा, उसको निकालने नहीं दिया। उससे आपके आसपास के लोगों को गुस्सा आया। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि ये घटना जो इतना बड़ा रूप ले ली, तो क्या आपको वाकई में लग रहा है कि वो जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने ही आगजनी की, उन्होंने ही पथराव किया, या अलग से कुछ एक झुंड जो है दंगइयों का अलग से भी आया? नहीं मैडम देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इस बात के तो पता नहीं किन लोगों ने करा, क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ था नहीं। मैं 6 बजे खुद अपनी दुकान से आया हूँ। मैंने आपको बताया 5 साढ़े 5 6 बजे के आसपास में अपने दुकान से आया। मुझे खुद फ़ोन आया था कि दंगा हो गया है। मैं अपनी आया, आने के बाद मैं नमाज वमाज को गया। उसके बाद भीड़ सी आ रही है, पथराव कर रही थी कुछ भीड़, लेकिन उसका गुस्सा यही था कि पहले लाठी चार्ज हुआ था पब्लिक के ऊपर। उसका गुस्सा यही था कि इन लोगों ने अब बिना आदेश के क्यों तोड़ दिया मदरसा, और कुरान शरीफ भी नहीं निकालने दिया। कम से कम इतना मौका तो देते कि कुरान शरीफ निकालने देते। अच्छा, वहाँ पे जो मलिक का बगीचा जिसमें ये सब चीज़ें थी, एक अब्दुल मलिक शख्स जिससे कथित तौर पे बताया जा रहा है कि हो सकता है मास्टरमाइंड, हो सकता है फरार चल रहा है, बताया जा रहा है, उसकी तलाश जारी है। अब्दुल मलिक के बारे में क्या जानते हैं? और हाई कोर्ट में जो मैटर है तो पिटिशनर भी उनकी वाइफ साफिया मलिक हैं, बताया जा रहा है। तो अब्दुल मलिक की थोड़ी सी अगर आप उनकी हिस्ट्री जानते हैं, या लोकल में किस तरह का प्रभाव उसका रहता था, कुछ जानकारी? देखिए अब्दुल मलिक जो हैं वो बड़े लेवल के आदमी हैं, बड़े ठेकेदार हैं। अब हमें हमारा कहाँ मुलाकात उनसे होती है, वो तो वैसे भी हल्द्वानी कम रुकते हैं, जगह जगह उनके होते हैं, जगह जगह जाना है उनका, कहाँ कहाँ काम चल रहा है ये तो हमें पता ही नहीं, कहाँ कहाँ उनके। मैंने कहा बड़े लेवल के लोग हैं वो। क्या काम करते हैं आप? मैम वो ठेकेदार है, रेलवे का भी ठेका लिया है उन्होंने, और काफ़ी ठेके चलते हैं उनके सरकारी, काफ़ी बड़े पैमाने का काम है उनका, हल्का फुल्का काम नहीं है उनका। और रही बात इनकी कि मास्टरमाइंड, ये तो मुझे पता नहीं मैडम, मास्टरमाइंड कहाँ से हो गया बंदा, ये मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। की कैटेगरी में आगे मतलब एक हो सकता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर जगह जो है वो अवैध स्ट्रक्चर जो बताया जा रहा है वो उन्हीं ने ही बनाया था, कह रहे हैं। हाँ बनाया था उन्होंने, लेकिन उनके पास पट्टा भी था, वो दिखा रहे थे, पट्टा भी था, जो भी उनके पास कागज़ थी उन्होंने दिखाया था, ऐसा नहीं है। अब उसके बाद जब ये लोग ने इन्होंने हथबंदी करी, उसके बाद केस, शायद केस गया भी था हाई कोर्ट, जो भी हुआ कि बिना आदेश के क्यों ऐसा तोड़ा गया। अब इसका बात का तो मुझे पता नहीं क्या हुआ है कि आगे कब, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता था कि 14 तारीख को इसकी सुनवाई थी, उससे पहले 8 फरवरी को इन लोगों ने आके बुलडोजर चलाया।
इसके लिए बड़ी दिक्कत हुई लोगों को, आज भी हम बताते रहे इसके लिए। तो जब अब्दुल मलिक का जो घर पहले ध्वस्त हुआ था, उससे अब्दुल मलिक पहले से आक्रोश में होगा? हो सकता है, ये मैं नहीं जानता, ये तो दिल की बात है मैडम। ये तो उनके दिल की बातें, हुआ नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उनका इतना छोटा मामला उनकी आंखों में हुआ। हाँ, हालांकि वो लड़ रहे होंगे केस, वो तो बड़े पैमाने पे काम करने वाले हैं। अब्दुल की जो पत्नी है साफिया मलिक, वो क्या करती है? नहीं, मुझे नहीं पता उसके बारे में नहीं पता मुझे। मलिक भाई का मैंने नाम सुना है, उन्हीं को मैं जानता हूँ बस। वो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ। और कोई जानकारी जो आप साझा करें? जानकारी क्या मैडम, बस यही है, देखिए कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग परेशान हैं, खाने पीने के लिए दिक्कत है, 2 घंटे के लिए खुलता है। और कहाँ रहते हैं फिर? मेरा घर लाइन नंबर 17। आप हॉस्पिटल में रहते हैं? नहीं, अभी तो मैं हॉस्पिटल में ही हूँ मैडम, 9 दिन से हॉस्पिटल में ही हूँ, कंटिन्यू गया भी नहीं हूँ। आज गया था मैंने बताया नहीं, आज मैं गया था घर पर, तो मैं समझा कर आया घर वालों को। सुनने में आ रहा है वहाँ से 300-400 लोग अपने घरों में ताला लगा के जा चुके हैं, बात सच है क्या? मैडम सुना तो मैंने भी है, मैंने आपको बताया, मैं गया तो नहीं हूँ। मुझे तो आज मैं गया था, सिर्फ मुझे इतना टाइम मिला कि घर पे मैं गया, थोड़ा बहुत मैंने नाश्ता करा, घर वालों को समझाया, मैं इधर आ गया, बाकी उधर तो मैं गया ही नहीं हूँ मैडम। मुझे लगता नहीं है कि कौन खाली करने गया। हाँ, कुछ लोग होंगे जो बाहर के हैं वहाँ पे बगीचे में, तो कुछ लोग हैं वहाँ पे, हो सकता है वो चले गए हों। क्यों ऐसा वो यूँ गए हैं, क्यों? मैंने ये सुना था कि पुलिस प्रशासन जो है निकाल के मार रहा है लड़कों को, निकाल के ना घर में से मार रहा है। वीडियो भी है, एक आध वीडियो भी देखी है मैंने, तो उसमें जो है पुलिस प्रशासन निकाल के मार रहा है। तो इस डर की वजह से लोग वहाँ से चल चुके हैं, ताला लगा के जा चुके हैं। आपने सुना? ऐसा मैंने आप सुना भी है, वीडियो भी देखी है, एक निकालते वक्त ना मारपीट की वीडियो भी देखी है उसको। तो ऐसे में पहचान कैसे होगी कि मतलब इसमें से दंगई कौन हो सकता है या नॉर्मल सिविलियन कौन होगा, क्योंकि पता नहीं कौन किया है। देखिए मैडम, ऐसा है, ये तो पहचान वीडियो से ही होगी, या कैमरे जो लगे हैं वो ही बताएंगे कि कौन कहाँ पर था। ये वीडियो से पहचान होगी, ऐसे हम तो नहीं बता सकते कौन दंगाई है, ऐसे हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेंगे। और मैं तो कहता हूँ ठीक है, आप जो दंगाई हैं आप उससे कार्रवाई करो, लेकिन जो बेकसूर लोग हैं उनका क्या है? जो बेकसूर लोग मरे हैं मैडम, गोली लगी है, मेरा भाई खुद एडमिट हुआ, और भी लोग हैं, उनका क्या होगा? अच्छा, इसमें जैसे जांच जारी है और ऐसे भी दीपक रावत जी ने आदेश दिया, अगर आपके पास कोई एविडेंस है, कुछ है, तो आप जाके वहाँ दे सकते हैं। तो अगर ऐसे कुछ आपको पता चलता है कि ये दंगई है या ये पर्टिकुलर कुछ षड्यंत्र करके वहाँ पे कुछ करने के लिए आए थे, तो आप ऐसे में प्रशासन का सपोर्ट करेंगे? मैडम बिल्कुल देंगे। देखिए, आप देखिए, हमने तो नहीं करा, आज हम 9 दिन से परेशान है, मेरा भाई खुद उसमें एडमिट है, हम बिल्कुल प्रशासन का साथ देंगे। ऐसे मैं हम दंगाई को कोई भड़कने थोड़ी देंगे। दंगाई जो होंगे उनको बताया जाएगा, लेकिन मैंने बताया हमें पता ही नहीं था कि ऐसा माहौल इसको इतना आग बबूला हो जाएगा। हमें खुद इस बात की वो थी कि हम खुद सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया एकदम। वरना जब पिछली बार आए आराम से लोग वहाँ पे लोगों ने करा, हदबंदी करी, कुछ भी नहीं करा, अधिकारी खुश थे वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हुई, गाड़ी आ रही। अच्छा, और आपके भाई जो हैं उनके राइट हैंड में आप बता रहे हैं, तो शोल्डर में दिक्कत है, ये गोली वहाँ पे, और एक हाथ में जो है गोली लगी हुई है। तो वो लेडीज टेलर हैं आप बता रहे हैं, है ना? तो फिर ऐसे अब वो काम कैसे कर पाएंगे? काफ़ी दिक्कत। मैडम वही दिक्कत है, मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे भाई को बड़ी दिक्कत हो गई है, एक हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा उनका। और अभी तो फिलहाल गोली लगी थी, जो हम तो डॉक्टर से यही सोच रहे थे कि हो जाएगा। डॉक्टर भी कह रहे थे देख लेते हैं। अब उन्होंने कल मुझसे यही बोला डॉक्टर ने। ट्रीटमेंट कैसा मिल रहा है? ट्रीटमेंट ठीक ही है, थोड़ा ठीक ही है फिलहाल, लेकिन डॉक्टर ने मुझसे कल बोला कि इसको भैया मैं रेफ़र कर देता हूँ, आप बोलो तो। यहाँ पे नसों वाला डॉक्टर नहीं है सुशीला तिवाड़ी में, ये बोला उन्होंने मुझसे। एम्स रेफ। तो ये तो आपके भाई के ट्रीटमेंट की बात होगी। दूसरा, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो अब्दुल मलिक है, तो उसके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे। मतलब एरिया में, उस इलाके में किस तरह का, कहते हैं ना, एक प्रभाव उनका था, मतलब किस तरीके से चीज़ें थी? देखिए मैडम, मलिक भाई की इज़्ज़त बहुत है, बहुत लोग उन्हें इज़्ज़त देते हैं, ऐसा नहीं है वो कुछ ऐसा। मैंने बताया ना, कम आम लोग बहुत कम मिलते हैं उन लोगों से। क्यों? क्योंकि हाई लेवल पे उन लोगों का काम है, और छोटे छोटे लोग बहुत कम ही से मिल पाते हैं हम लोग। मैं खुद नहीं मिला हूँ उनसे कभी, मेरी कभी हो ही नहीं ऐसा वारदात कि मैं उनसे मुलाकात करूँ, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हाँ, मैं जानता भी हूँ, देखा भी है मैंने उन्हें। उनके बारे में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपराधिक मतलब हिस्ट्री रही है पहले भी, तो मतलब आपराधिक हिस्ट्री रखने वाले शख्स की इतना प्रभाव इलाके में कैसे? मैडम ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं है
वो तो बुज़ुर्ग आदमी है, कोई मेरी इतनी उम्र भी नहीं है, 27-28 की उम्र है मेरी। वो तो बुज़ुर्ग आदमी, उन्हें पता है कि जो लोगों ने देखा होगा, मुझे इतना उनके बारे में इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि हाँ उन लोग उनका हाई लेवल का काम है और उस पे वो काम करते हैं। हाँ, बाकी ऐसा कोई मुझे पता नहीं है कि वो बड़े वो हैं उनका। दूसरा ये भी सुनने में आ रहा था कि वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज थे वो जो है तोड़ दिए गए हैं, जो पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है, और वहाँ की डीवीआर वगैरह गायब है। तो ये कैसे हो पाया होगा, कुछ आइडिया आपको मतलब? मैडम, इस चीज़ का मुझे आइडिया ही नहीं है। क्यों? मैंने बताया ना आपको कि मेरे पास 8 साढ़े 8 बजे फ़ोन आता है, मैं अपने एक भाई को लेके चले जाता हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा वहाँ पे। मैं सीधे अपने भाई के केस के लिए ध्यान देता हूँ। मुझे अपना होश नहीं था, मैं कहाँ उधर ध्यान देता। तोड़े होंगे लोगों ने, पता नहीं किसने तोड़े, अब ये तो मुझे पता नहीं। चलिए सरफराज, बहुत बहुत शुक्रिया उत्तराखंड तक से बातचीत के लिए। तो थे हमारे साथ सरफराज, और इनके भाई अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन्होंने बताया कि जो भी उन्होंने वहाँ पर अपनी आंखों से देखा, और साथ साथ अब्दुल मलिक का कितना रसूख है उस एरिया में, ये भी उन्होंने बताया। हल्द्वानी से उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।